कुछ उसमें अब आपको नहीं पता कि टैक्सी यहीं पर है, आप बड़ी देर से खड़े हो, टैक्सी आ जाए, टैक्सी आ जाए, और टैक्सी का कोई ग्राहक आ जाए, कोई ग्राहक आ जाए, आप दोनों सिर्फ एक चौराहे पे ही हो, पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। तो अल्टीमेटली क्या होता था कि ये बंदा थक जाता था खड़े खड़े, और ये बंदा निराश होता था कि कोई बंदा ही नहीं रहा। तो इसमें बीच में एक आ गया एप्लीकेशन, जैसे क्या बोला कि भैया तुम मेरी वेबसाइट पे मेरे ऐप पे रजिस्टर्ड कर लो अपने टैक्सी को, और उसको बोला कि तुम्हें जब भी टैक्सी चाहिए तो कहीं जाना, घर में बैठो, अपना फ़ोन निकालो, ऐप खोलो और उसमें सर्च करना है तुम्हारे कि तुम्हें कहाँ जाना है। वहाँ जाने वाले जितने भी टैक्सी वाले अवेलेबल होंगे वो सबको मैं मैसेज भेज दूँगा, जिसको भी उतने पैसे हैं जितने पैसे आप चाहते हो या जो उसके बनते हैं एक्चुअली गवर्नमेंट के हिसाब से, उस पैसे में अगर वो बंदा वहाँ जाना चाहता होगा जो भी, तो वो एक्सेप्ट कर देगा, और एक्सेप्ट कर उसका मैसेज डिटेल आपके फ़ोन पे आ जाएगा, आप उसे कॉल कर लो या वो आपको कॉल कर लेगा, और वो जहाँ पर मिलना है वहाँ मिलो, उसको लो, बैठो और चलेगा उसका। अब इसमें जो ये कंपनी है ओला, क्या इसका खुद की टैक्सी थी इसकी, ये किसी और की? जिसने टैक्सी खरीदी उसका EMI कौन भरेगा? वही भरेगा। बिजली पानी बत्ती का जो खर्चा है, फिर पेट्रोल का जो खर्चा है, गाड़ी टूटती फूटती एक्सीडेंट होती है, खर्चा कौन देगा? ओला ही वाले ओला वाला भरेगा या ये टैक्सी ड्राइवर भरेगा? ओला तो भरेगा ही नहीं, ओला वाला मैं तो सिर्फ ग्राहक दूंगा, मेरा काम है सिर्फ ग्राहक देना। तेरी गाड़ी का कुछ भी बिगड़ता है, टूटता है या पेट्रोल CNG, वो सब मेरा काम है। मैं राइट हूँ? तो यही चीज़ ओला वाली कंपनी भी कह रही है, सेम बात। यही बात ओयो होटल भी कह रहे हैं कि भाई होटल तुम्हारे खुले, तुम्हारे पास कोई आ नहीं रहा, मैं ना तुम्हारे घर बैठे बैठे लोगों से होटल बुक करवा दूंगा। तो वह ठीक ही करवा दो, तो उन्होंने भी ऐप बना दिया। ऐसे किसी ने बोला कि मुझे घर बैठे बैठे खाना चाहिए, पर मेरे को ना नॉर्थ प्लेस का जो सबसे बढ़िया साउथ इंडियन खाना है वो खाना है, पर मैं जाना पड़ेगा नॉर्थ प्लेस, वहाँ कौन जाएगा? एक काम करो, जोमेटो बुक करा, जोमेटो बोला कोई बात नहीं, कहीं मत जा, घर बैठ, तेरा खाना तेरे घर ही पे आएगा। यस हो? तो ये जो सिस्टम है, इसमें ना तो जोमेटो के पास कोई रेस्टोरेंट है, ना ओला के पास कोई कार है, और इसके पास कोई होटल भी नहीं है, पर ये अरबों रुपए कमा रहे हैं किस चीज़ के? सिर्फ रेफरेंस के। एम आई राइट और नॉट? ये रेफरेंस दे दे के अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो क्या ये गलत कर रहे हैं? सही है, इनके पास लोग हैं, सिस्टम बनाया है और रेफरेंस दे पा रहे हैं। तो आप भी तो उस दुनिया में रह रहे हो, कितने साल के हो गए अब? 22 साल, लंबा वक्त होता है। क्या 22 साल में आपकी ज़िंदगी में कोई रेफरेंस नहीं बनाया आपने? और नहीं बनाए तो बनाओ। आज मैं सुबह एक वेब सीरीज़ देख रहा था, वो यूएस फ्रांस की वेब सीरीज़ थी। उसमें बहुत एलीट क्लास के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज के अंदर। तो उन कॉलेज के बच्चों ने अपना खुद का ही एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप में उन्होंने बोला कि हम जो और अच्छे बच्चे होंगे तो उनको स्कॉलरशिप हम देंगे, हमारे माँ बाप से दिलवाएंगे, ठीक है? तो उन्होंने अपना खुद का एक सिस्टम बना लिया वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। एम आई राइट और नॉट? तो हर बंदे को एक सिस्टम चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्या नहीं चाहिए? तो जैसे ये लोग, इन्होंने अपना नेटवर्किंग बनाई, तो उन्होंने बोला कि हम उन बच्चों को ही सेलेक्ट करेंगे स्कॉलरशिप के लिए जिसके पास नेटवर्किंग हो। नेटवर्किंग मतलब जिसके कॉन्टैक्ट्स हो, यानी भविष्य में किस बंदे की वैल्यू रहेगी? जिसका नेटवर्क हो जाता है। समझ वाली बात? इतनी बड़ी वेब सीरीज़ थी वो। उस वेब सीरीज़ में साफ साफ वो बच्चे कहते हैं कि हम उन्हीं बच्चों को सर्कुलेट वो दिलाएंगे गवर्नमेंट से या हमारे माँ बाप से भी बहुत अच्छे लोग कि जिनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, यानी जिनके जानकार में लोग बहुत अच्छे अच्छे हो। तो अगर आपकी नेटवर्किंग जीरो है तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे और आपको कोई रेफरेंस नहीं देगा। आप क्या बनोगे पता है? स्लेव, यानी आपसे नौकरी कराई जाएगी। नौकरी मतलब एक तरह की मजदूरी है, स्लेव वाला काम है। मैं बता दूँ लोगों को, लोग खुशी से लोग नौकरी करते हैं, नौकरी मतलब नौकर होता है, ठीक है? तो नौकरी इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। तो उसने बोला कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बंदा कौन है? उसकी नेटवर्किंग होगी, जिसके पास नेटवर्क ज़्यादा है, जिसके पास लोग ज़्यादा है, जिसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा लोगों को जानता है, वही उसी की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, तुमने फेसबुक का नाम सुना है? फेसबुक यूज़ भी करते होगे। अगर फेसबुक को जब आपने ज्वाइन किया या इंस्टाग्राम को या व्हाट्सएप को, तो उसके लिए कोई पैसा लगे आपको? एक ऐप डाला और आपने फ्री में ज्वाइन कर लिया। अच्छा, फेसबुक ने जब 2008-9 में स्टार्ट किया था, उस टाइम पे भी फ्री में ही था और आज भी फ्री में ही है। उस टाइम पे वो एक कॉलेज स्टूडेंट था आपकी तरह, ये आपके 21 साल का था, 22 साल का, 21 साल का था। उसने फेसबुक लॉन्च किया, एक वेबसाइट, बोला कि इसके ऊपर लोग आपस में बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। फ्री में था तब भी, आज भी फ्री में है। जब ये फ्री में ही था, इतने सालों से फ्री में ही चल रहा है, तो फिर ये दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर इंसान बना कैसे? अब इसको ऐड क्यों मिली? इसने कांटेक्ट किया क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर पे हो गया था, ये मतलब बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे इस पे। यानी अल्टीमेटली क्या बात आगे निकल के? नेटवर्क। नेटवर्क।
जिसका नेटवर्क होगा उसी की क्या होगी, नेटवर्क, उसी की वैल्यू होगी। Am I right or not? राइट। जिसकी नेटवर्क नहीं होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी आज फेसबुक के अरबों रुपए की वैल्यू है, तो क्यों? क्योंकि इसके पास 2 अरब से ज़्यादा लोगों का डाटा है, 2 बिलियन से ज़्यादा लोगों का डाटा है, 2 से 2-3 बिलियन लोग यहाँ पर वो चैटिंग करते हैं, तो इसीलिए नेटवर्क की वैल्यू है। इसीलिए यहाँ पर सारी कंपनियाँ एडवर्टाइजमेंट करती हैं, चाहे कोई खरीदे या ना खरीदे उसको कोई मतलब नहीं है। बाहर जो एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा है उसको लगवाने का कोई तो पैसा लगाओ कंपनी का। अब उसको दुनिया के लोग देख रहे हैं, ले रहे हैं क्या सारे, कोई ले या नहीं ले, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगा दी है। वैसे ही फेसबुक भी क्या एक मार्केट प्लेस बन गया जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब ये इसी इंडस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। एक नई चीज़ का नाम है मेटा। मेटा मतलब क्या होता है कि एक चश्मा पहनना है, ठीक है? जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन खत्म हो जाएगा दुनिया में, अब फ़ोन का अंत आ गया है, अब आएगा मेटा ग्लासेस, ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, अब कुछ दिनों में मार्केट में लग जाएंगे, तो फ़ोन की जगह पे वो चश्मे आया करेंगे। तो वो मेटा ग्लास क्या होंगे, बस उसे पहनना है। जैसे आप उसे पहनोगे, पहनते ही आपके सामने आपका व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ दिखेगा आपको, किसी को नहीं दिखाई देगा, बस आपको दिखाई देगा। हटाओगे तो गायब हो जाएगा, लगाओगे तो आ जाएगा। लगाते ही भी सामने दिखाई देगा, जैसे फेसबुक आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, आपने यहीं से अपने हाथ से ऐसे करोगे, मतलब आपने उंगली पे कर रहा है, आपको यूँ करोगे फेसबुक ऊपर जा रहा है। अच्छा, आप ऊपर नहीं कर रहे इससे, तो अपनी आँख ऊपर करो, ऐसे करके ऐसे करके, तो वो उससे चलेगा। नीचे करो, इधर करो, इधर करो, ऐसे करोगे, आप आंखों से वो मूव होगा, ठीक है? और चैटिंग करनी है, कुछ लिखना है, कुछ बताना है, तो खाली आप उसमें बोलोगे अपने मुंह से और उसमें लिख जाएगा, ठीक है? मतलब एक AI असिस्टेंट होगा जो पूरी तरह से उस चीज़ को मैनेज करेगा। और वहाँ पर भी क्या चलेंगी, एडवर्टाइजमेंट चलेगी, उसमें भी क्या चलेंगी, एडवर्टाइजमेंट, वो भी फ्री होगा। समझ रहे हो? गैजेट का पैसा लगेगा, बस सर्विस का पैसा, नहीं। और एडवर्टाइजमेंट जो पैसा कमाएगा। एम आई राइट और नॉट? तो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। और वो गैजेट महंगा होगा और वो सस्ते मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट से अरबों रुपए कमा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर मेरे ये चीज़ लोग खरीद लें तो महंगा होगा, तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, सस्ता होना चाहिए, तो वो उसको चाहे वो महंगा ही बने और वो सस्ते में दे देंगे आपको, और उसके एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो अरबों रुपए कमा लेंगे आपसे। क्योंकि गेम कहीं और है, आपको लग रहा है वो यहाँ खेल रहे, वो यहाँ खेल ही नहीं रहे। तो अल्टीमेटली दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं आज, वो नेटवर्क की वजह से कामयाब है। हर व्यक्ति की वैल्यू उसके नेटवर्क से होती है। पहले ओला, ओया, इन सब ने 5% लेना स्टार्ट किया था, और आज की डेट में 25% लेते हैं, और आज भी सब लोग दे रहे हैं। 5 से 25 हो गया इनका, और इनका काम पहले क्या था, रेफरल देना, और आज क्या है, रेफरेंस देना। तो हम इन चीज़ सारे कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं एक ही जगह पर, उसका नाम है टाइम्स, ठीक है? टाइम्स में क्या सिस्टम है, टाइम्स कह रही है कि किसी व्यक्ति को बिजनेस करना हो तो उस बिज़नेस करने के लिए क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, फिर उस बिज़नेस के अंदर कुछ सामान चाहिए बेचने के लिए जो लोगों की डिमांड का हो, ज़रूरत का हो, उस वक्त की डिमांड हो, तो वो सामान चाहिए, और उसको फिर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजमेंट, और उसकी साथ में उसकी ब्रांडिंग करना, पेटेंट करना, और हज़ारों चीज़ें हैं जो करना है। तो वो सब करने के बाद एक व्यक्ति को ये सब कर नहीं पाता, इसीलिए वो बिज़नेस नहीं चला पाता, कर ही नहीं पाता। हर कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, पूछो किसी से, कोई नौकरी करना नहीं चाहता, सब बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसा, और अच्छा बिजनेस करने के लिए, मैं दुकान चलाने की बात नहीं कर रहा, वो बिजनेस नहीं होता, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है? खुद के लिए एक नौकरी बना लेना। बिजनेस मतलब होता है जिसमें लोग आपके लिए काम करते हैं, और बिजनेस तभी चल सकता है जब आपके पास पैसा हो, है ना, और उसके लिए जगह हो, प्रेमिसेस हो, सब कुछ हो, इन्वेस्टमेंट हो, तब आप बिजनेस कर सकते हो। तो टाइम्स कह रहा है कि इसके लिए हम कुछ करते हैं कि लोगों का माइंड तो है बिजनेस करने का, पर पैसा नहीं है। तो टाइम्स ने क्या किया, बोला कि भाई हमने टाइम्स के नाम से ब्रांड लॉन्च किया, जिसमें हम अभी फिलहाल इंडिया में हेल्थ के प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। हेल्थ के प्रोडक्ट्स वैसे पूरे वर्ल्ड में देखें तो हमारे पास सब कुछ आता है, सुई से लेकर जहाज तक बेचते हैं। हमारे बैनर स्टोर्स होते हैं जिसमें आप जहाज को भी खरीद सकते हो और सुई भी खरीद सकते हो। मतलब जैसे बिग बाजार देखना आपने, तो बिग बाजार तो एक कॉपी है, छोटी सी चीज़। बैनर स्टोर जो होते हैं ना, 10 बिग बाजार को मिलाओगे तो एक बैनर स्टोर बनेगा। तो ऐसे बैनर स्टोर्स होते हैं। जैसे अभी इंडिया में वॉलमार्ट स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी मोड़ी जगह पे एक खुला है, और वॉलमार्ट अमेरिका में जाओगे तो आप देख के थक जाओगे। वॉलमार्ट कई किलोमीटर में होता है, कई किलोमीटर में। वॉलमार्ट में शॉपिंग करने के लिए आप पैदल नहीं चल सकते, आपको कार से जाना पड़ता है, इतना बड़ा होता है वॉलमार्ट, ठीक है? तो ऐसे ही इंडिया में भी ये सब चीज़ें आएंगी, अभी आएंगी इन फ्यूचर। पर हम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए जो इन सबको भी सरपास कर रहा है, और हम इसको आज से नहीं कर रहे, ये हम 2002 से भारत में कर रहे हैं, और 1992 से पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। हमें लगभग 34 साल हो चुके हैं। आज हम 224 कंट्री और रीजन में ये चीज़ कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं वो समझो। हम हेल्थ प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। कंपनी कह रही है कि टाइम्स ये प्रोडक्ट बिजनेस है,
टाइम्स ने सारा कुछ लगा दिया अपना, मतलब प्रोडक्ट बना दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दी, वेबसाइट बना दिया, ऑफिस खोल दिया, उसमें स्टाफ रख दिया, उसमें बिजली पानी पति सारा खर्चा भी करने देने को तैयार है। मतलब मेरी सारी इन्वेस्टमेंट मैं कर रही हूँ, तुम्हारे को कर रहे हैं। तुम्हें दुनिया में एक बनना है मीडिएटर, रेफरेंस देने वाला, रेफर करने वाला, रेफरेंस देने वाला मीडिएटर। किस चीज़ के लिए? लोगों का, पीपल्स का। यानी ऐसी दुनिया में हजारों लोग हैं जो दो चीज़ से परेशान हैं, एक बीमारी या तो बीमार है, और दूसरा वो बेरोजगार है। यही तो है। तो जो इन दोनों को आपको बस हमारा रेफरेंस देना है, हमारे सिस्टम का। जो बीमार है उसका रेफरेंस देना है कि वो हमारे पास आके इलाज करा ले, जो बेरोजगार है उसे रेफरेंस देना है कि हमारे पास आके इन बीमारों का इलाज करे और पैसे कमाए। अच्छा, भी करे कैसे? तो उसको सिखाने की गारंटी हमारी। आप तो कभी मेडिकल के बारे में कुछ जानते नहीं हो। हमारे यहाँ पे रोज डेली क्लासेस होती हैं। अगले बुधवार को हमारी फिर से एक क्लास है। इस बार की क्लास में हम बात करने वाले हैं टेंस और PEMF के बारे में, और हेड केयर और मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस और टाइम्स ब्रेसलेट्स के बारे में, इसके बारे में कि ये सब चीज़ें लोगों को कैसे बीमारी से बचा सकते हैं, कैसे कोई व्यक्ति बिना ब्लड सैंपल दे बीमारी को पता लगा सकता है, ठीक कर सकता है, साथ में उसको क्या वर्किंग प्रिंसिपल ऐसे क्यों काम करती है, वो क्या साइंस है जो दुनिया में है ही नहीं। मैंने कहा ना, जिसकी डिमांड हो, जो ज़रूरतमंद हो। तो इस वक्त हेल्थ की क्राइसिस है दुनिया में, लोग पैसे खर्च करके भी खुद को बचा नहीं पा रहे। ऐसी बीमारियाँ हो रही लोगों को, डॉक्टर उसका इलाज ही नहीं कर पा रहे। डायबिटीज़ इलाज हो ही नहीं रहा, लोग मर जा रहे हैं। BP जिंदगी का दवाई हो रहा है, जिंदगी का दवाई खाते हैं, उसके बाद भी ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, ब्रेन पैरालिसिस अटैक से मर जाते हैं। ऐसी न जाने कितनी बीमारी है जिसमें लोग ठीक हो ही नहीं रहे। इलाज करवाते करवाते घर बिक जाता है। कैंसर जैसी बीमारियों में इंसान मर जाता है, पर बंदा बचता नहीं है। तो हम ऐसे हजारों लाइलाज बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन। ये एजुकेशन अगर आपको मिल गई तो इससे आप जिंदगी में कभी भी अपाहिज नहीं रहोगे पैसों के मामले में, क्योंकि आप ये कंपनी रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, पर आपने सीख लिया हमसे ना, तो जिंदगी भर आप पैसा कमाओगे, ये समझ लो। तो पहले तो फ्री जानकारी हम दे देंगे आपको। हमारी वेडनेसडे को क्लास होती है, आप उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किसके लिए है? जो सीखना चाहता है। अब बिजनेस करने के लिए दो चीज़ सीखनी पड़ेगी, एक हेल्थ का कॉन्सेप्ट पूरा कि हेल्थ कॉन्सेप्ट ऐसे कैसे काम करता है, और दूसरा उस कॉन्सेप्ट को मार्केट में लेके जाके कैसे जाना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हो, आप इस सिस्टम में दो चीज़ें, इस पूरे सिस्टम में टाइम्स के अंदर दो मालिक हैं, दो ओनर्स हैं। एक ओनर कौन है? इस कंपनी के मालिक मिस्टर ली, और दूसरा वो व्यक्ति जो इस कंपनी में आया था बेरोजगार, जो बेरोजगार इस कंपनी में आया था। हमारी कंपनी उसको हेल्थ वाइज सिखा के इस लायक बना रही है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लोगों को बता सके, समझा सके, और जब वो प्रोडक्ट को बताएगा, समझाएगा और बेचेगा, उसके थ्रू बिकना शुरू होंगे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा? बिजनेस पार्टनर। पहले बनेगा डिस्ट्रीब्यूटर, फिर बनेगा बिजनेस पार्टनर, ठीक है। और हम उसको बिजनेस पार्टनर से मुँह से नहीं कह रहे, हम उसको कह रहे हैं कि जिस भी दिन हमारा बिजनेस अच्छे से करता चला जाएगा, और करते करते हम उसको एक टाइम पे इंडिया का 1% से, वर्ल्ड का 1% से लेके और पूरे वर्ल्ड का 4% हिस्सा उसे दे देंगे। इसके साथ में इंडिया के टोटल टर्नओवर का 7% भी दे देंगे। और वो जो खुद काम करके पैसे कमा रहा है वो तो उसके अलग हैं, उससे हमें कोई लेने देना नहीं। तो वो सब ये परसेंटेज कैसे मिलेगी वो सब मैं भी कैलकुलेशन बता दूंगा आपको। पर मैं बता दूँ, इस कंपनी में सिर्फ दो ही मालिक रहेंगे। एक इस कंपनी के फाउंडर जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, इस इनको फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिसमें हम बीमारों को ठीक कर रहे हैं, और ठीक होने के बाद अगर उनको पैसे की जरूरत है तो वो हमारे बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और कोई आपसे ज़्यादा हेल्दी बच्चा है और वो चाहता है कि मैं कभी बीमार ना पड़ूँ और साथ में पैसे भी कमाते रहूँ, तो आपको आना चाहिए। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं बीमार थोड़ा था, पर मैं आया तो मुझे क्या था, मुझे जुकाम खांसी वगैरह कभी ठीक नहीं होता था, और उससे बड़ी बीमारी नहीं मानते, पर मेरा कभी ठीक ही नहीं होता था। हर रोज़ बीमार हो जाता था, हर 2 दिन में 3 दिन में मुझे दवाई खानी पड़ती थी। तो मैं इतना बीमार तो नहीं था, पर बीमार था। पर मैं जब आया तो मैंने सोचा कर ये सब कुछ ठीक हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने सीखा, समझ में आया मेरे को, इसमें इलाज क्या है, मैंने वो करना स्टार्ट किया। कुछ महीने के बाद वो चीज़ एक्सपेरिमेंट से निकल गई। कुछ 1 साल लगने के बाद, 1 साल बाद मुझे पता कि मुझे होना ही बंद हो गया। और उसके साल से लेकर और आज तक की ज़िंदगी में जी रहा हूँ, मुझे जल्दी बीमारियाँ नहीं होती। मैं लगभग हमेशा हेल्दी रहता हूँ, जहाँ तक मैं ठीक रहता हूँ, हमेशा हेल्दी। अभी सोचो, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, मेरी पूरी फैमिली
मैं यकीन दिलाता हूँ, मेरे दोनों बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी पापा, मैं, हमारी फैमिली में जल्दी कोई बीमारी ही नहीं पड़ता। रीज़न क्या है, हमने ये चीज़ सीख ली कि कैसे रहना है और उसके लिए क्या ऐसा पहले करना है जिससे बीमारियाँ हो ही ना। आयुर्वेद हमें यही सिखाता है कि आप बीमारी ना पड़ो। अच्छा, आपका परिवार भी है, क्या अभी परिवार में कोई बीमार नहीं है? और क्या हर साल कोई बीमार नहीं पड़ता? आप ठीक रहते हो, पर क्या आप साल भर में कभी बीमार नहीं पड़ते? ऐसा बीमार जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, पढ़ते हो ना। मैं वो कह रहा हूँ कि मैं बीमार ही नहीं पड़ रहा हूँ। तो मैंने वो चीज़ें सीखी हैं यहाँ की वजह से, और उसके साथ में मैं यही चीज़ लोगों को सिखा रहा हूँ और उसके पैसे कमा रहा हूँ। तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको? अब इसमें ये बताओ, इसमें आपका लगा क्या? ऑफिस भी कंपनी का, सिखा भी फ्री मेरे, सीखने के बाद इनका सामान आपको लोगों को बस रिकमेंड करना है। ये भी तो रिकमेंड ही कर रहे हैं, और रिकमेंड करके ये 5 से 25% तक कमा रहे हैं। हम रिकमेंडेशन में जो % बताएंगे आपकी धज्जियां उड़ जाएगी, आप सुन नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ ये आप इस कंपनी में, ओयो में या ओला में, किसी में भी काम कर लो, जिंदगी भर कर लो, फेसबुक के साथ काम करो जिंदगी भर, क्या ये कभी भी जिंदगी में अपने टोटल टर्नओवर का आज 0.5% दे सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का 1 से 4%। मेरी बड़ी बहन इस टाइम पे इस कंपनी में जब 2012-13 में जुड़ी थी, 12 में, आज जब 12-13 साल हो गए उनको काम करते हुए। आज वो इस कंपनी के 3% की ग्लोबल पार्टनर है, जीटी। मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी सामान बिकता है इस कंपनी का, किसी के जरिए भी, उसका 3% उनके बैंक में जाएगा। आप जरा सोचो, 10वीं फेल है, तुमसे बेहतर जिंदगी है। एम आई राइट और नो? आज तक आपने कोई फॉरेन ट्रिप किया है? सोचा है प्लेन में जाने के बारे में? देखा है सामने से कभी जहाज को? वो 10वीं फेल है, 28 बार फॉरेन ट्रिप किए, वो भी फ्री। अभी तक आपने अपने बल पर सोचा कि अपना खुद के आपके नाम का घर होगा? जैसे लड़कियों का प्रॉब्लम क्या होता है कि उनका घर नहीं होता कभी। क्यों नहीं होता? यहाँ पिताजी का घर है, वहाँ पति का घर होगा, तो अपना घर तो कभी नहीं होगा। पर क्या तुम भी ऐसी चाहती हो कि तुम सारी औरतों की तरह तुम्हारी भी कहानी ऐसी हो? ये नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इंडिपेंडेंटली अपना भी कुछ बनाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि शादी मत करो, बच्चे पैदा मत करो, ये सब मत करो, वो सब करो जो तुम्हें करना है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, बट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट योरसेल्फ। तो तुम अपने बल पे तो कुछ कमाओ शादी से पहले। अभी पापा शादी के लिए बहुत वक्त, तुम्हारे पास एक ही प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे साथ, तुम्हारी एज में, वो है इश्क। और कोई तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसको छोड़ दो तो तुम कामयाब हो, और ये एक चीज़ तुम्हें बर्बाद कर सकती है। इससे दूर रहना पड़ेगा, ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए। तो अभी ये समझ लो कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो फोकस बहुत ज़रूरी है। इस सिस्टम ने अभी 1 करोड़ से ऊपर का घर खरीदा है, यही सेक्टर 13 इला अपार्टमेंट। जब इसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था वो किराड़ी प्रेम नगर के अंदर रहती थी, किराए घर के अंदर, इसका 500 रुपये किराया वो देने पाता। 14 साल किराए की जिंदगी काटी उसने, 14 साल शादी के बाद, और फिर ये बिजनेस ज्वाइन किया, और उसके बाद 14 साल इस बिजनेस में काम किया, 13-14 साल, और आज डेट में 1 करोड़ से ऊपर घर में रहती है, 28 ज़्यादा फॉरेन ट्रिप कर चुकी है, और 3% पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का हिस्सा भी देती है, और 7% पूरे भारत के टर्नओवर का हिस्सा भी देती है। सेहत पहले से अच्छा हो गया। और आप देखोगे तो उसे आपको लगेगा कि इसकी उम्र क्या है, उसके बच्चे जो साथ में खड़े हुए पहले भाई देखे थे उस दिन, लगता है इनके उसके बच्चे हैं। और जब उसने बिजनेस ज्वाइन किया तब अगर उसकी फोटो देखोगे तो लगेगा कि भैया ये आंटी है कोई, क्योंकि वजन था 85 किलो, और आज उसका वजन 65 हुआ मुश्किल से। उसने अपना को पूरी तरह ठीक कर दिया, हेल्थ भी, और जबकि बिजनेस भी बहुत मेहनत से किया है। बिजनेस आसानी से नहीं हो गई। ये जो आज जिस लाइन पर वो बैठ गई है वो इतनी आसानी से कोई भी नहीं रिश्ता, मैं नहीं लेता। उसको पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत अलग अलग स्टेट पे जाके मेहनत करी है। आज उनकी टीम में 1, 2, 3, 4, 5 लाइनों में अलग अलग जगहों पे बहुत तगड़ा काम हो रहा है, बहुत तगड़ा काम, करोड़ों रुपए का बिजनेस, बिना उनसे पूछे, बिना उनको बताए, बिना उनके कहे। जिस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में होगा तो आज क्या, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए उनकी नेटवर्क, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ रही है। फेसबुक का नेटवर्क बड़ा है इसलिए उसकी वैल्यू है। जिस दिन ये इनका नेटवर्क इसके पास पहुंचेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी वैल्यू होती चली जाएगी। आज इनके 5 अलग लाइनों में करोड़ रुपये का बिजनेस होता है, ठीक। आज की डेट में मैं बता दूँ आपको कि मैं खुद, मेरी सिस्टर टीम में 8 स्टार हूँ, मेरे नीचे एक बंदा ब्रॉन्ज लाइन है, 1% ग्लोबल पार्टनर में, इसके नीचे एक बंदा है वो 8 स्टार है, उसके नीचे भी एक बंदा है वो भी 8 स्टार है, ठीक है। इसके अलावा इस एक लाइन के अंदर ही अगर हम देखें इधर तो एक और 8 स्टार है, इधर भी एक 8 स्टार है। इतनी गेप से मेरा ग्रुप है। 8 स्टार एक बड़ा रैंक होता है मेरे लेवल के बंदे का,
ऐसे इतने सारे तो सिर्फ एक ही तरफ है, इधर दूसरी साइड जाऊँ ना तो इधर तो अंधा ही बिजनेस है, इतने सारे एक सारे बहुत ज़्यादा। यहाँ तो एक BL है, एक और BL है, और उसके बाद बहुत सारे 8 स्टार्स हैं, बहुत सारे 8 स्टार्स हैं, माने कितने 8 स्टार होंगे। ऐसी सभी टीमों में 8 है। मेरा भांजा भी 8 स्टार है। कितनी उम्र है पता है? 24 साल, 24 या 25, आपसे 2-3 साल बड़ा होगा। अभी आपने कोई जहाज ही देखा ना, इस साल देखो कहाँ जा रहा है, पानी के जहाज पे, जो कि 19 मंजिल का है, 19 मंजिल के पानी के जहाज पे क्रूज पे जा रहा है वो। सिंगापुर को। और इससे पहले दुबई, चाइना 2 जगह घुमा चुका है वो, यहीं से फ्री में। सोचो कि अगर वो जॉब कर रहा होता तो क्या कर रहा होता? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 कमा लेता। 3 विदेश यात्रा तो नहीं करता फ्री में वो भी। बोलते हो बोलो। मेरी भांजी है, आपकी एज की है, वो बैटरी के काउंटर पे देखा होगा आपने उसको। अभी तक उसने बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं ली थी कभी भी, पहली बार वो संभाल रही है। उसके बिना इन्वॉल्वमेंट के भी आज तक 2 बार फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं हमारे साथ वो, फ्री में। हमने अचीव की, उसे गिफ्ट कर दिया, जा भाई तू घूमा। चाइना और दुबई 2 जगह घूम के आ चुके हैं। अभी उसने भी 2 किए, सागर में 3 फॉरेन ट्रिप किए। उसने जबकि काम ही नहीं किया अब तक, हमने तो घुमा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी सिस्टम में अगर आपने मेहनत कर ली एक बार, तो आपका पूरे खानदान का ना शकल ही बदल जाएगी। रिलायंस ग्रुप से पहले, रिलायंस ग्रुप था कभी? रिलायंस ग्रुप से पहले एक व्यक्ति था, धीरूभाई अंबानी, जिसने मेहनत करी। तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जैसे बंदे अपने आप को भारत का राजा मानते हैं, पर अगर उसने मेहनत नहीं की होती तो वो कभी राजा नहीं बनते। तो किसी एक बंदे को तो राजा बनना, मेहनत करनी पड़ती है। तो तुम बताओ कि तुम्हारे परिवार के अगर शकल को बदलना चाहते हो या नहीं? देखो, ये बिजनेस इसलिए नहीं करना कि तुम 2-4 10,000 रुपये कमा लो, वो तुम नौकरी में भी कमा सकती हो। मैंने कहा नहीं, बिजनेस नहीं, इट इज़ करियर। ये जॉब नहीं, इट्स करियर। और करियर बनाना पड़ता है, बनता नहीं है। एक एक ईंट जोड़नी पड़ती है, तब जाके घर बनता है। तो ये वो ईंट जोड़ने वाला काम है, ये हर बंदे के रस की बात नहीं है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग से मजबूत होते नहीं, तो वो नौकरी करते हैं। उन्हें डर लगता है, अरे यार घर पैसे नहीं आएंगे, मेरा घर कैसे चलेगा? अरे मैं मानता हूँ घर चलेगा, कोई ऐसी जॉब करो उससे घर चल जाए बस, पर उसके बाद इतना टाइम बचाओ कि तुम अपने लिए कुछ कर सको। वरना जिंदगी में नौकरी ही करनी पड़ेगी यार, मरते दम तक नौकरी करनी पड़ेगी। बूढ़े हो जाओगे और जब तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा तो नौकरी से तुम्हें निकाल ही जाएगा, और तुम्हें फिर उस दिन एहसास होगा कि अब मैं काम का नहीं रहा। तुम मर जाओगे सोच से, खाली सोच के टेंशन से मर जाओगे तुम कि अब मैं काम का नहीं, उसने मुझे निकाल दिया जाए। जो लगातार 20-30 साल 40 साल से काम कर चुका हो और उसके बाद उसे काम से निकाल दिया जाए क्योंकि वो कर नहीं सकता। दिमाग तो जानता है ना वो कर सकता है, वो उसी दिन मर जाता है। ये चीज़ मैंने अपने पिताजी के साथ देखी, इसलिए आप कभी खुद को मरने मत दो। अमेरिका के लोगों को देखा मैंने, 80 साल की उम्र में साल एकदम मस्त जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? कि जिंदगी भर नौकरी नहीं की, बिजनेस किया, इतना पैसा है आज भी कि बुढ़ापे में भी ऐश काट रहे हैं। ऐश वही काट सकता है जिसने कमाया होगा। इस पृथ्वी पर फिलहाल तो इस प्लेनेट के ऊपर में एक ही चीज़ है जिसकी वैल्यू है, वो है पैसा, और वो कमाना पड़ेगा चाहे जहाँ से मर्जी कमाओ। ठीक है? तो भैया नेटवर्क बनाओ, तभी आपकी वैल्यू बनेगी। बात समझ में आ गई? हमारा बिजनेस में आ गया। हमारे बिजनेस का तरीका क्या है? हम आपको एक मौका दे रहे हैं सीखने और आगे बढ़ने का, और वो भी किस कंपनी में? MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी। पहली बात तो मल्टीनेशनल कंपनी में आप जाके देख लो, जॉब के लिए अप्लाई करके आपको मिलेगी कि नहीं। हम तो बोल रहे हैं फ्री में बिजनेस कर लो हमारे साथ। हम 200 देशों में काम कर रहे हैं, जो कंपनियां 5 देशों में काम करते हैं बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी है, और तुम्हें ना बोलेंगे ग्रेजुएशन नहीं है कर रखी, चल भाग कर भी रखी है तो तू फ्रेशर है, तेरे को भैया सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये सब होता है। हम आपको कह रहे हैं कि हम तुम्हें सिखाएंगे, उल्टा हम तुम्हें तैयार करेंगे, हम तुम्हें इस लायक बनाएंगे कि तुम इस सिस्टम में आगे बढ़ सको और खुद को हमेशा के लिए पैसों से आज़ाद कर सको। ठीक है? पर उसके लिए तुम्हारे को दिमाग से मजबूत बनना पड़ेगा। ठीक है? अब आ जाते हैं सीरीज कि आपको मिलेगा क्या है इसका, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या पार्टनरशिप है बिजनेस की, वो क्या है। ठीक है? समझते हैं इसको। हमारे बिजनेस में रैंक है 3 स्टार, 4 स्टार,
5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, BLD, SLD, GLD, SGLD, डायरेक्टर और होनी डायरेक्टर। ये हमारी ना, ये मान लो पोजीशंस हैं, रैंक है, लेवल है, या डिग्री, ये आपकी पदवी, जो मर्जी मान लो। कोई भी XYZ, चाहे वो ट्रेनी हो, चाहे वो सीखना है, पैसे कमाना है, पार्टनर बनना है, जो मर्जी है, हमारे यहाँ सबका रैंक सिस्टम यही रहेगा, सबको इसी पार्ट में चलना है। ये जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपके लिए और आपके नेटवर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए सेम रहेगा। किसी को प्रिविलेज नहीं है और किसी को ज़्यादा आगे या कम नहीं समझा जा रहा। ना हम किसी को बच्चा समझ रहे हैं, ना बूढ़ा, ना औरत, ना हम सबको समझ रहे हैं कि वो एक इक्वल है, बराबर है, और बराबरी जब पैसा चाहिए तो बराबरी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बिजनेस कहता है कि आप इस बिजनेस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते आपके, तो बिल्कुल फ्री का ज्वाइनिंग है इस बिजनेस में, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका रैंक हो जाएगा 3 स्टार। ठीक है, और इसके बाद इस 3 स्टार रैंक को अगर आप चाहते हो कि सब पैसा कमा सको, आपको कुछ अर्निंग हो, आप इस सिस्टम के पार्ट बन जाओ, तो इस कार्ड को आपको ब्रॉन्ज कार्ड में कन्वर्ट करना होता है। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज कार्ड, BL या ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज कार्ड। ठीक है, अब फ्री पार्टनरशिप में आपको क्या मिलता है? 20% डिस्काउंट मिलता है किसी भी सामान पे, पर जब आप ब्रॉन्ज कार्ड कर लेते हैं तो भी डिस्काउंट आपका 20% ही रहता है। ठीक है, ब्रॉन्ज कार्ड बनने के लिए आपको जो बिजनेस चाहिए वो लगभग आपका रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे 15 से 20 हज़ार, 15,000 रुपये आप मान चलो, 15,000, 15,000 का बिजनेस आपको एक बार करना है, चाहे वो धीरे धीरे कर लो, चाहे इकट्ठा कर लो, जैसे मर्जी। 15,000 का जब आप बिजनेस करते हैं वन टाइम में तो आप BL बन जाते हैं। ठीक है, BL बनने के बाद आपको क्या मिलता है? एक तो 20% MRPD डिस्काउंट मिलता है, इसके अलावा आपको 10% स्पॉन्सरिंग बोनस मिलता है, यानी किसी को बिजनेस में बताओगे, वो जुड़ेगा आपके साथ में, कुछ सामान लेगा तो 10% वो भी आएगा। इसके अलावा आपको आता है इसके अलावा आपका एक आता है मैचिंग बोनस 8 से 9%। ठीक है, जिसमें आप महीने के लगभग 8-1 लाख रुपए, मतलब महीने के आप लगभग 2.5 लाख रुपए तक कमा सकते हो नेटवर्क के जरिए, टीम के जरिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा ये। नहीं कोई नहीं, ठीक, नहीं वो उसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। दूसरा वाला भी दे दूँ, वीडियो दे दूँगा, पहला वाला है, भेज देना। चलो कोई नहीं, मैं इसको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। हाँ, मोटा मोटा सही है। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारा अगला रैंक है दैट इज़ कॉल्ड 4 स्टार्स। 4 स्टार बनने के लिए आपका बिजनेस जब कभी भी 17,000 रुपये का हो जाए, या फिर आप सिल्वर कार्ड कर लो। सिल्वर कार्ड जो होता है वो लगभग 30,000 रुपये से होता है, आप बन जाएंगे 4 स्टार। इसमें आपको MRPD डिस्काउंट जो 20% था वो 20 ही रहेगा। ठीक है, इसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट एक ऐड होगा जो कि यहाँ पे नहीं था, वो 5% और होगा, और जो ये 10% था वो 10% तो आपको मिलना ही है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैचिंग में जैसे 8 से 9 था तो यहाँ पे 9 से 10% अलग से मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको। इसके अलावा आप स्पॉन्सर करेंगे किसी को स्पॉन्सरिंग बोनस में तो 15% और आपके बैंक में आएगा। ठीक है, डिस्काउंट आपको ये मिलेंगे तीनों, और ये दोनों आपके बैंक ट्रांसफर आएंगे, ये काउंटर पे मिल जाएंगे और ये आपके बैंक में आ जाएंगे। ठीक, इसके अलावा अगला जो कार्ड है दैट इज गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड लगभग आपके जो सेल है वो लगभग 55,000 से लेके 60,000 के बीच में होता है। ठीक है, गोल्ड कार्ड होगा पर 5 स्टार नहीं बनोगे इसमें आप। 5 स्टार बनने के लिए आपको अलग सेल चाहिए होती है। ठीक है, इसके लिए आपको बनना है प्लैटिनम कार्ड। ठीक है ना, गोल्ड और प्लैटिनम नहीं बन ही नहीं रहा इस पर, ये बन ही नहीं रहा इस पर।
मैच बन नहीं रहा इस पे, मैं और पेपर लेके आता हूँ, उसे बंद करता हूँ। ये पेपर ये बन ही नहीं रहा ठीक से।